एक गांव में आयांश नाम का एक साहसी लड़का रहता था। उसका छोटा भाई शिवांश उसकी तरह ही बहादुर था। दोनों को जंगलों में नई चीजें खोजने का शौक था। एक दिन वे सुबह सुबह अपने बैग लेकर पास के घने जंगल में निकल पड़े। जंगल में हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और धूप की सुनहरी किरणें बिखरी थीं। घंटों पैदल चलने के बाद उनकी प्यास से हालत खराब होने लगी। तभी उन्हें दूर से एक पुराना कुआं दिखाई दिया। दोनों भाई दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। पर जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए बाल्टी पकड़ी, कुएं के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी। रुको बच्चों, पानी पीने से पहले तुम्हें मेरा सवाल हल करना होगा। अगर सही जवाब दिया तो पानी मिलेगा, नहीं तो हमेशा के लिए ये जंगल भूल भुलैया बन जाएगा। दोनों भाई एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। कुएं से आवाज आई। सवाल सुनो। वो क्या है जो बिना पैर के चलती है, बिना पंख के उड़ती है और जिसे कोई देख नहीं सकता? आयांश ने सोचते हुए कहा, ये तो कोई पहेली है। शिवांश ने भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जंगल में अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों के पीछे से हल्की हल्की हवा चल रही थी, मानो खुद जंगल उनका जवाब सुनना चाहता हो। आयांश ने जवाब दिया, समय। क्योंकि समय के पास पैर नहीं होते, पर वो चलता है, पंख नहीं, पर वो उड़ जाता है, और उसे कोई आंख से सीधे नहीं देख सकता, सिर्फ उसके असर देखे जा सकते हैं। कुएं की पहेली का सही जवाब देकर आयांश और शिवांश ने ठंडा मीठा पानी पिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल में अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज डर का माहौल बना रही थी। भाई दोनों आगे बढ़ते गए और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, शिवांश ने कहा। आयांश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। चलो वहां देखते हैं, आयांश ने कहा। वे दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। छप्पड़ से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दरवाजे पर अजीब सी लालटेन टिमटिमा रही थी। भूख और जिज्ञासा के कारण दोनों अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? शिवांश ने कांपते हुए कहा। अचानक झोंपड़ी के कोने से काली धुंध निकली। वो धुंध एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और नुकीले दांत। चुड़ैल कर्कश आवाज में बोली, कौन हो तुम, मेरे घर में घुसने वाले? आयांश और शिवांश डर के मारे पीछे हट गए। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। चुड़ैल की पहेली गूंजी। मैं हूँ बिना मुंह के बोलने वाली, बिना कान के सुनने वाली। मुझे हवा में पाओगे पर कभी छू ना पाओगे। बताओ मैं कौन हूँ? आयांश ने तुरंत जवाब दिया, इसका उत्तर है गूंज। क्योंकि गूंज बिना मुंह के बोलती है और बिना कान के सुनती है। ये हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि है। महसूस तो होती है मगर छू नहीं सकते। चुड़ैल की लाल आंखें पल भर के लिए बड़ी हो गईं। उसने चीख कर कहा, सही जवाब। अचानक पूरी झोंपड़ी कांपने लगी। दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले हवा में उड़ गए और दरवाजा धीरे धीरे चर चर की आवाज के साथ खुल गया। चुड़ैल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें आज बचा लिया, लेकिन सावधान, जंगल में हर कोई इतना दयालु नहीं होगा। उसकी आवाज के साथ ही वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। शिवांश ने कांपते हुए आयांश का हाथ पकड़ा। भैया, चलो यहां से निकलते हैं। दोनों भाई तुरंत झोपड़ी से बाहर भागे। बाहर चांदनी फैली हुई थी। पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थी। आयांश बोला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सही जवाब देते रहेंगे और इस जंगल से रास्ता ढूंढ लेंगे। शिवांश ने सिर हिलाया और दोनों भाई आगे बढ़ गए। अभी उन्हें पता नहीं था कि जंगल में अगली पहेली और खतरा उनका इंतजार कर रहा है।
चांद अब और ऊपर चढ़ चुका था। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। आयांश और शिवांश सतर्क होकर आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि 5 आदमी भी हाथ पकड़कर उसे नहीं घेर सकते। पेड़ के तने पर चमकते लाल निशान बने थे और उसकी जड़ें सांपों की तरह हिलती डुलती लग रही थी। शिवांश डर कर बोला, भैया, ये पेड़ जिंदा है क्या? जैसे ही उन्होंने ये कहा, पेड़ की जड़ें जमीन से उठने लगीं और हवा में गूंजती भारी आवाज आई, पेड़ जिंदा है क्या? तुम इंसान मेरी सीमा में क्यों आए हो? आगे बढ़ने के लिए मेरा सवाल हल करो। अगर गलती की तो यही मेरी जड़ों में हमेशा के लिए सो जाओगे। आयांश और शिवांश एक दूसरे को देखते हुए कांप गए। पेड़ की गहरी आवाज फिर गूंजी, मैं बिना दिल के जिंदा हूं, बिना खून के बहता हूं। मुझे जितना छुओ उतना घटता हूं। बताओ मैं कौन हूं? आयांश ने गहरी सांस ली और बोला, इसका जवाब है मोमबत्ती। जैसे ही उसने ये कहा, जंगल में हवा का तेज झोंका चला और उस विशाल पेड़ की लाल चमकती आंखें बुझ सी गईं। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे जमीन में वापस चली गईं और उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम बुद्धिमान हो बच्चों, आगे जाओ, पर याद रखना, हर जवाब तुम्हें बचा सकता है या खत्म कर सकता है। पेड़ के सामने की जमीन अचानक हिलने लगी। मिट्टी सरक कर किनारे हो गई और एक छुपा हुआ रास्ता खुला जो गहरी गुफा की ओर जा रहा था। रास्ते से ठंडी हवा और हल्की सी सीलन की गंध आ रही थी। शिवांश ने कांपते हुए कहा, भैया, ये रास्ता तो बहुत डरावना लग रहा है। आयांश ने उसकी पीठ थपथपाई, डरने का समय नहीं है, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। दोनों भाई धीरे धीरे उस गुफा में उतरने लगे। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। तभी गुफा की दीवारों पर लाल आंखों जैसी 2 रोशनी चमक उठी। धड़ाम! उनके पीछे का रास्ता बंद हो गया। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, कितने भी जवाब दो, यहां से आसानी से निकल पाना मुश्किल है। अब तुम्हें मुझसे मिलना होगा, जंगल के रक्षक दैत्य से। गुफा की दीवारें कांपने लगी। लाल आंखों की रोशनी और तेज हो गई। अचानक एक गहरी गुर्राहट के साथ अंधेरे से एक विशालकाय दैत्य बाहर आया। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर, पूरे शरीर पर काई जमी हुई थी और उसकी सांस से ठंडी धुंध निकल रही थी। उसके सिर पर सींगों जैसा मुकुट था और उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, मैं हूं जंगल का रक्षक दैत्य। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का सही जवाब देना होगा। गलत हुए तो तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। दैत्य ने अपनी विशाल हथेली में एक जलती मशाल उठाई, जिससे गुफा में डरावनी परछाइयां फैल गईं। वो बोला, मैं बिना पंख के आसमान छूता हूं, बिना जड़ के जमीन पर टिकता हूं। मेरा कोई आकार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सूरज से बचा सकता हूं। बताओ मैं कौन हूं? आयांश ने साहस से कहा, उत्तर, बादल। दैत्य की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य झलक उठा। उसने गहरी गर्जना की, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, फिर दैत्य जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, सही जवाब दिया, लेकिन मैं वादा नहीं निभाऊंगा। तुम इंसानों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी गरजती आवाज से गुफा हिल गई। दैत्य ने अपने विशाल पंजे उठाए और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। शिवांश चिल्लाया, भैया भागो! लेकिन आयांश ने तुरंत पास पड़ी मशाल उठा ली। उसने मशाल को दैत्य की आंखों पर फेंक दिया। दैत्य दर्द से चीखा। शिवांश ने पास पड़ी एक नुकीली चट्टान उठाई और उसकी टांगों पर जोर से मारी। दैत्य गरजता हुआ पीछे हट गया, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम मुझ पर वार करोगे? उसने जमीन पर जोर से प्रहार किया। गुफा के पत्थर टूटकर गिरने लगे। आयांश ने कहा, शिवांश, हमें एक साथ वार करना होगा, वरना ये हमें खत्म कर देगा।
शिवांश ने सिर हिलाया। दोनों भाइयों ने गुफा में रखी एक बड़ी लकड़ी की भाला जैसी डंडी उठाई। जैसे ही दैत्य झुककर हमला करने आया, दोनों ने मिलकर भाले को जोर से उसकी छाती में घोंप दिया। दैत्य दर्द से दहाड़ा, उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। नहीं, ये कैसे? उसकी आवाज गूंजती रही और फिर वो पूरी तरह पत्थर बन गया। गुफा की छत पर जड़ी चमकती बेलें उजाला फैलाने लगीं। अचानक रास्ता साफ हो गया और गुफा के पीछे का दरवाजा खुल गया। आयांश ने राहत की सांस ली। हम जीत गए भाई। शिवांश मुस्कुराया। हाँ भैया, हमारी बहादुरी ने हमें बचा लिया। दोनों भाई जंगल से बाहर निकले। सुबह का सूरज चमक रहा था। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। जंगल का डरावना माहौल गायब हो गया था। वे घर लौट आए।